I am Umesh sir from Sarvodaya Mission School, Janta Chowk, Purnia, Bihar. This period is for class 4. Subject Maths. Chapter Division of Numbers. Chapter Division of Numbers. Class 4th. Subject Maths. How are you children? I hope you all are fine. May God bless you. Students, today I am going to discuss about division. So you have to know definition of division. What do you mean by division? You have to say definition of division. So here is definition of division. Division. The repeated subtraction is called division. Its symbol is division. Its symbol is आपका जो डिवीजन है उसका आप एक बार और जानिए क्या डिफिनेशन. द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कॉल डिवीजन. द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन. तो एग्जाम्पल में आप देख लीजिए 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4. तो इसमें आपने आप देख लीजिए यहाँ पर जो आपका इसको लिखा गया यहाँ डिविडेंड यहाँ देखते हैं 8 डिवाइडेड बाय 2. तो जिससे हम डिवाइड देते हैं द नंबर हुइच इज टू डिवाइडेड. जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? जिसको हम डिवाइडेंट कहते हैं. तो डिवाइडेंट ये हो गया 8. जिससे हम डिवाइड देते हैं द नंबर बाय व्हिच द डिवाइडेंड इज टू बी डिवाइड. तो हम किस डिजिट से यहाँ डिवाइड करने जा रहे हैं? 2 से. तो डिवाइजर हो गया 2. जो आपका आंसर आया हुआ हो गया क्वोशेंट. और जो बचा नीचे आपका रिमाइंडर हो गया. तो यहाँ पर नो रिमाइंडर. तो R इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 4, D इक्वल टू 4, डिवाइजर इक्वल टू 2. तो ये कुछ टर्म था जिसके बारे में आपने जाना. इस टर्म को आप प्रीवियस क्लास में भी जानते हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर. तो आपने क्या देखा एग्जाम्पल में 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4. तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि क्यों कैसे ये आपका 4 आया. हाउ द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन. तो आप देख लीजिए 8 में आपने 2 फर्स्ट टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6. एक्सप्लेनेशन में क्या देखे हैं? फर्स्ट टाइम 1 लिखा गया आगे में. सेकेंड टाइम 6 में से 2 आप मल्टीप्लाई किए तो 4 आया. थर्ड टाइम में 4 में से 2 माइनस किया तो आपने 2 आया. फोर्थ टाइम में हमने क्या देखा 2 इंटू 2 इक्वल टू 0. तो नो रिमाइंडर. तो हाउ मेनी टाइम्स? तो 4 टाइम्स. सो दिस इज द क्वेश्चन. तो यही आपका 8 2 जा 4 हो गया. तो क्या देखे आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन. हम 8 में 2 को जो था 4 टाइम्स हम सब्ट्रैक्ट किए तो आज 0 आ गया. तो वही 4 टाइम्स जो आपका क्वेश्चन आ गया. इसलिए इट इज़ क्लियर दैट द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन. आपने देख लिया. तो आपका ये डिवीजन के बारे में क्लियर हो गया. अब देखिए आपका ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन के बारे में जानिए. प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. प्रॉपर्टी फर्स्ट में देखिए इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ एंड देयर इज नो रिमाइंडर. फिर से सुनिए प्रॉपर्टी 1. इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ एंड देयर इज नो रिमाइंडर. अगर हम किसी भी नंबर्स को 1 से हम डिवाइड देते हैं तो क्वोशेंट क्या आएगा? द नंबर इटसेल्फ. अर्थात वही संख्या जिसमें आप डिवाइड देते हैं 1 से. और देयर इज नो रिमाइंडर. और रिमाइंडर नहीं रहेगा. जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए 25 में आप 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आया क्वोशेंट? 25. रिमाइंडर नो. 175 में आप 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 175. तो आपने क्या देखा कि इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ एंड देयर इज नो रिमाइंडर. अगर हम किसी भी
नंबर में हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्वोशेंट द नंबर इटसेल्फ आता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी नंबर अदर देन 0 is divided by itself, the quotient will be 1 and there will be no remainder। कहता है if any number other than 0, 0 को छोड़कर किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को itself अर्थात उसी डिजिट नंबर्स को उसी से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट क्या आएगा, 1 आएगा और रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर इट मीन्स नो रिमाइंडर, इट मीन्स नो रिमाइंडर। तो आप एग्जाम्पल में देख लीजिए 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, सॉरी 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया। 105 को 105 से डिवाइड करते हैं तो 1 आया। तो क्या देखिए, इफ़ एनी नंबर अदर देन 0 इज डिवाइड बाय इटसेल्फ, अगर हम किसी भी गिवन नंबर को उसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो आपका क्वोशेंट 1 आता है और देयर विल बी नो रिमाइंडर। तो आपको हो गया प्रॉपर्टी 2। अब आपका प्रॉपर्टी 1 हो गया जिसमें हम 0 से किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड देते हैं तो आपका जो क्वोशेंट आता है नंबर इटसेल्फ होता है। फिर आप नंबर को नंबर से डिवाइड देते हैं तो वह क्वोशेंट आपका 1 आता है और नो रिमाइंडर। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में आप देख लीजिए, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर द क्वोशेंट विल बी 0 एंड देयर विल नो रिमाइंडर। इसका ये हुआ कि अगर हम इफ 0 इज डिवाइडेड, अगर हम 0 के किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट क्या आता है, 0 ही आता है और रिमाइंडर नो रिमाइंडर। तो आप क्या देखें, थर्ड में आपने देखा कि अगर हम किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं तो उसका क्वोशेंट 0 आता है और देयर विल बी नो रिमाइंडर। तो आपका प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 फिनिश हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन से आपका जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ सॉल्व क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन दी ब्लैंक्स, क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स देख लीजिए। ये 125 डिवाइडेड बाय 1, बी में हो गया 645 डिवाइडेड बाय आपका बॉक्स इक्वल टू 645। तो आप सॉल्यूशन में देखिए क्या क्या होता है, 125 डिवाइडेड बाय 1 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी यू नो दैट इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ। तो नंबर इटसेल्फ है ही दिया हुआ, तो आपका बॉक्स में क्या आ जाएगा, ये आपका 125 आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आप जान रहे हैं कि इसका आंसर जो है आपका इटसेल्फ है। तो एनी नंबर को हम अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो इटसेल्फ होता है। तो ये बॉक्स में आपका 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फाइंड, फाइंड मीन्स क्या है, यू हैव टू डिवाइड ये नंबर में 48 डिवाइड बाय 11। तो बी नंबर में 84 डिवाइड बाय 12। तो आप देख लीजिए सॉल्यूशन में हम विद द हेल्प ऑफ टेबल्स आप 8 11 8 जा 88, तो आपका आंसर 8 हो गया। 12 7 जा 84, तो आपका 7 आ गया। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल्सो टेबल्स 2 to 20। तो 2 से लेकर 20 तक का टेबल भी आपको हमेशा रिमेंबर होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड करता है, क्या कहता है, डिवाइड 85 डिवाइडेड बाय 14 85 डिवाइडेड बाय 14। बी नंबर में हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 98 डिवाइडेड बाय 60। तो सोल्यूशन में देख लीजिए 40 डिवाइडेड बाय 85 को हमने लिखा तो 46 जा 84। तो आपका रिमाइंडर क्या हुआ 1। तो क्वेश्चन क्या हो गया 6। तो लिखिए क्यू मीन्स क्वेश्चन इक्वल टू 6, रिमाइंडर इक्वल टू 1। फिर दूसरा बी नंबर 98 डिवाइडेड बाय 16। 16 6 जा 96। तो 98 अब माइनस किया आप तो 96, तो हो गया 2 आपका। तो आपका क्वेश्चन हो गया 6 और रिमाइंडर हो गया 2। तो आपका क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3। नो आई सेल डिस्कस।